Hello everyone, I am Dr. Urvi Pandey from Ayurvedanam Clinic and Kerala Panchkarma Center, Dehradun. How to build a good immunity. Lot of my patients are asking me how they can build a good immunity and if Ayurveda offers them something in this field. See, the concept of immunity is not new to Ayurveda. Ayurveda focuses on building a good immune system through its concept of Oj, its concept of Rasayan, its concept of Swasth. In fact, the very principle of Ayurveda states Swasthasya Swasthya Rakshanam, which means maintaining the health of a healthy person first. And how you can do that? Through building a good immune system. So Ayurveda tells us to follow three things if you want to build a good immune system. Number one, ahar or diet. A good digestive system is very important if you want to have a good immune system. So choose foods that are easy to digest. Avoid foods that are packed, that is junk, that is heavy. Also, include lots of fruits and vegetables in your diet. See, इंडियन कुकिंग में तो हम बहुत सारे वेजिटेबल्स ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं. सब्जी हम लोग ऑलमोस्ट रोज़ बनाते हैं, तो आप सब्जी के फॉर्म में या सूप्स के फॉर्म में या स्ट्यूज़ के फॉर्म में ले सकते हैं. फ्रूट्स भी रेगुलरली आप लीजिए, बट फ्रूट्स के साथ एक चीज़ का ध्यान रखिए कि फ्रूट्स डायरेक्ट खाइए, उसके जूसेस अवॉइड करें. फिर आयुर्वेद फोकस करता है देश पे. देश से क्या मतलब है कि ऐसा फूड खाइए जो लोकली ग्रोन हो, जो कि सीजनल हो. केवल लोकली ग्रोन फूड और सीजनल फूड ही सबसे ज़्यादा हाई इन न्यूट्रिएंट वैल्यू होता है, तो फोकस करिए आप ऐसा खाना खाएं. नंबर 3, टाइमिंग ऑफ योर फूड विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. आपका जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर है या आपके मिड मील्स हैं, उनका आप टाइम फिक्स करिए और एवरीडे बेसिस पे फिक्स करिए, रेगुलरली फिक्स करिए. ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का, सबका. क्यों? क्योंकि जब आप एक फिक्स टाइमिंग पे खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी की एक साइकिल फिक्स बनेगी और बॉडी को पता है कि हाँ, डाइजेस्टिव जूस हमें इस टाइम पे सिक्रीट करने हैं. तो आप टाइम पे उसको खाना दे रहे हैं, डाइजेस्टिव जूसेस अपने टाइम पे ही सिक्रीट होते हैं, तो वो आपका फूड डाइजेस्ट कर रहा है और जो उस खाने से आपको बेस्ट न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो आपको मिल रहे हैं. अगर आप उसको फूड नहीं देते, रेगुलर टाइमिंग्स पे खाते, तो वो आपके खाने की जगह आपके म्यूकोजा को डाइजेस्ट करने लगता है, जिसकी वजह से आपको सारे स्टमक रिलेटेड इश्यूज होने लगते हैं, जैसे गैस, एसिडिटी, bloating, heaviness, So fix your timings of eating. Also, the quantity of your food is very important. Don't overeat. खाना उतनी ही क्वांटिटी में खाइए जितना आपको खाना चाहिए, और उस खाने को डाइजेस्ट, फर्स्ट मील को डाइजेस्ट होने का टाइम भी दीजिए. डोंट कीप ऑन गल्पिंग फूड. अदर देन दैट, आयुर्वेदा टेल्स अस कि आपको कैसी कंडीशंस में खाना खाना है. जैसे साफ जगह पे खाना, सबको पता है, बट आई एम टेलिंग यू, साफ जगह पे खाना है. वेरी इंपॉर्टेंटली, खुश होके खाना है. बहुत ज़्यादा बोलते हुए नहीं खाना है, हंसते हुए नहीं खाना है. इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है. देन आई वुड रिकमेंड, जब आप खाना खा रहे हैं, देन आपकी सारी इंद्रियां उस खाने पे ही फोकस करनी चाहिए. इसका क्या मतलब है कि जब आप खाना खा रहे हैं, अवॉइड your mobile phones, avoid television also if you can. Enjoy the food you're eating, not just with your tongue, but with your eyes, with your nose, everything. Feel it. When you eat food like that, it will give you the best nutrient value. फिर आयुर्वेद में फूड का एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं विरुद्धाहार. कुछ चीज़ें आयुर्वेद में रिस्ट्रिक्टेड हैं खाना कॉम्बिनेशंस में, जैसे दूध के साथ मछली, दूध के साथ नमक. I always tell my family members when they are taking milk that don't take अचार and पराठा with milk. थोड़ा टाइमिंग का गैप करिए, थोड़ा अवॉइड करिए उसको. बहुत ठंडा खाना या बहुत गर्म खाना, तो इस
तरह के फूड्स को भी आप अवॉइड करिए. सो दिस इज़ अबाउट योर कॉन्सेप्ट ऑफ फूड. Then the second point that Ayurveda stresses on is vihar or lifestyle. This is again very important to build your immunity. इसमें एक पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करूँगी दैट इज स्लीप. स्लीपिंग पैटर्न आप अपना फिक्स करिए हर रोज़ का. नाउ स्लीप एट अ फिक्स टाइम एवरी डे, गेट अप एट अ फिक्स टाइम एवरी डे. अपनी एक साइकिल, एक रूटीन में बनाइए एंड यू विल सी वेरी पॉजिटिव चेंजेस इन योर सेल्फ. ओके. उसके अलावा पर्सनल हाइजीन. मेंटेन अ गुड पर्सनल हाइजीन ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन एन एवरी डे बेसिस. एवरी डे वॉशिंग योर सेल्फ, वॉशिंग योर हेयर इफ़ यू कैन, और ऑयल मसाजिंग पे हमारे स्ट्रेस किया है. गंडूज धारण करना, नेल कट करना, हेयर कट करना व्हेन एवर इट इज़ नेसेसरी, बेड शीट्स चेंज करना, पिलो कवर्स चेंज करना, धुले हुए कपड़े पहनना, टावल्स रेगुलरली चेंज करना, यू नो. सो मेंटेन अ गुड पर्सनल हाइजीन. नंबर 3, maintaining physical activity on a everyday basis regularly. रोज आप एक फिजिकल एक्टिविटी का टाइमिंग फिक्स रखिए और रोज करिए. इफ़ यू कैन डू योगाभ्यास, योगासन आप कर सकते हैं. नथिंग लाइक इट. इट इज़ वेरी गुड. अगर आपको बहुत सारे योगाभ्यास नहीं आते हैं, आपको लगता है कॉम्प्लिकेटेड है, देन यू कैन स्ट्रेस ऑन सूर्य नमस्कार. सूर्य नमस्कार इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज इन इटसेल्फ और इट इज़ वेरी बेनिफिशियल. उसके अलावा आप प्राणायाम अगर कर सकते हैं, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने हैं, वो बहुत हेल्प करेगा आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इम्प्रूव करने में. तो कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी आप रोज़ की अपने स्केड्यूल, अपने रूटीन में रखिए. उसके बाद स्ट्रेस करते हैं आयुर्वेद बिहार में ही आचार रसायन, विच मीन्स कि कम से कम गुस्सा करिए, कम से कम चिड़चिड़ापन कम से कम रखिए, खुश रहिए. हैप्पीनेस इज़ द की. कम से कम स्ट्रेस लीजिए और keep a light environment for yourself. Give yourself time. Don't be in a hurry. Things cannot happen overnight for anything, So just relax, give yourself time, stay happy. Okay. Number 3 that I want to discuss with you that Ayurveda stresses on is aushadh or medicines or the use of herbs to build your immunity. Ayurveda has a huge description of herbs which are immunomodulator. बहुत herbs हैं अगर आप हमारे टेक्स्ट, आयुर्वेदिक टेक्स्ट में जाएंगे immunomodulator drugs के लिए. But today I will tell you drugs या herbs which are easily available to you and which you can use on a regular everyday basis to improve your immunity. So first let me start with some simple herbs for you. Number 1 is haldi या turmeric. We all know it. In Indian cooking we use lot of haldi. तो आप उसको रेगुलरली अपने कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं. खाना, सब्जी जो भी बना रहे हैं आप, हल्दी का दूध के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट है. आजकल उसको गोल्डन मिल्क के नाम से बहुत प्रचार भी हो रहा है उसका. उसके अलावा आप हल्दी को शहद के साथ भी चाट सकते हैं. छोटा बच्चा है तो आप उसको थोड़ी सी हल्दी शहद के साथ भी दे सकते हैं. नंबर 2 इज़ तुलसी या बेसिल. बेसिल का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इम्यूनिटी बिल्ड करने में. बेसिल को आप पानी के साथ उबाल के ले सकते हैं. जो उसका पानी बनता है उबालने के बाद, उसकी बहुत इम्यूनिटी बढ़ाने में रिज़ल्ट है. बेसिल को आप खाने में ऐड कर सकते हैं. बेसिल को आप ऐसे भी खा सकते हैं. बेसिल का जूस निकाल के उसको आप शहद के साथ भी ले सकते हैं. देन नंबर 3 इज़ अश्वगंधा. अश्वगंधा इज़ ईजीली अवेलेबल, और बहुत मल्टीपल ऑप्शंस के फॉर्म में आप उसको यूज़ कर सकते हैं. अश्वगंधा का आप चूर्ण यूज़ कर सकते हैं दूध के साथ या पानी के साथ. अश्वगंधा की चटनी आती है, वो भी आप पानी या दूध से ले सकते हैं. अश्वगंधा के टैबलेट्स, कैप्सूल्स भी आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको और कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है. देन आई वुड से फ्लैक्स सीड्स या अलसी के बीज. अलसी के बीज का बहुत अच्छा रिजल्ट है इम्यूनिटी बिल्ड करने में एंड दे आर वेरी सिंपल टू यूज़. कुछ भी नहीं करना है, पंसारी से लेके आइए, उनको आप
सूखी कढ़ाई में भून लीजिए। ओके, भून के उसका एक फूला हुआ थोड़ा फूल जाते हैं वो, फिर उसको ठंडा होने दीजिए, मिक्सर में डालिए, ग्राइंड करिए, फाइन पाउडर बन जाता है। और उस पाउडर को आप रोज़ सुबह उठ के मॉर्निंग में या तो पानी या तो दूध से 1 चम्मच खाइए एवरी डे मॉर्निंग। इट हैज़ वेरी गुड रिजल्ट इन बिल्डिंग योर इम्यूनिटी। देन यू कैन यूज़ जिंजर ऑन अ रेगुलर बेसिस। जिंजर का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। जिंजर भी बहुत इजी है यूज़ करने में। रेगुलरली आप उसको कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। जिंजर को पानी में डाल के उबाल के उसका पानी पी सकते हैं। जिंजर का एक कॉम्बिनेशन आयुर्वेदिक टेक्स्ट में हमें मिलता है एंड आई लव इट एंड आई यूज़ इट एंड आई विल टेल यू, इट इज़ वेरी सिंपल। कुछ भी नहीं करना है, आप जिंजर या अदरक लो, उसे ऐसे कद्दूकस पे घिस लो, उसके ऐसे फाइन ऐसे स्ट्रिप्स टाइप के आ जाएंगे। उसमें आप हल्का सा नमक डालिए, हल्का सा नींबू डालिए और इसका लाइट पिंक कलर का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। वो आप खाने के साथ या तो अपने ब्रेकफास्ट या डिनर किसी भी मील के साथ आप रेगुलरली लीजिए। सी दिस विल हैव अ डुअल बेनिफिट ऑन यू। वन, इट विल हेल्प in building your immunity. Number 2, it will help in improving your digestive system. So if you eat ginger like this, it is very effective. देन लहसुन या गार्लिक, अगेन उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप लहसुन लीजिए, लहसुन को आप सुबह मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हैं या फिर आप उसको खाने के साथ सॉटे करके ले सकते हैं। देन आई वुड रिकमेंड इन माई लिस्ट घी। यस, घी, यू हर्ड इट राइट। बहुत सारे आजकल हेल्थ फ्रीक्स घी को अवॉइड करते हैं। घी इज़ गोना रेज माई कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल। ऐसा कुछ नहीं है। 1 चम्मच घी से आज तक किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा ही नहीं है। और घी आप रेगुलर लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी 100% बढ़ाएगा। घी में भी गोघृत पे हम स्ट्रेस करते हैं। अगर आपको और ज़्यादा इम्यूनोमॉड्यूलेटर फॉर्म में घी को लेना है तो आप अच्छी क्वालिटी का गाय का कोई प्योर गाय के दूध लाइए, उसका घी निकाल लीजिए और उस घी को आप किसी अच्छे कांच के जार में स्टोर करके रख दीजिए, नॉट फॉर फ्यू मंथ बट फ्यू ईयर्स। सो इफ़ यू यूज़ दैट 4-5 साल पुराना गोघृत अगर आप यूज़ करते हैं, इट इज़ लाइक अमृत और वो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ाता है। द लॉन्गर यू कैन कीप इट द मोर इम्यूनोमॉड्यूलेटर इट इज़। सो यू कैन कीप इट मे बी 5 years, समटाइम्स 10 years ऑल्सो। और बस आपको ऐसे सील करना है कि उसमें कुछ भी फंगस वंगस ना लगे और अच्छे से अगर वो घी बना है वो ख़राब नहीं होगा और वो इम्यूनोमॉड्यूलेटर ऑफ अ वेरी हाई ग्रेड बनेगा। तो आप घी को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं, ओके, आई विल टेल यू वन मोर थिंग। इट इज़ कॉल्ड गेहूं का जवारा और कॉमनली आप लोग उसको बोलते हैं वीट ग्रास। सो इफ़ यू हैव अ किचन गार्डन इन योर हाउस तो आप बहुत आसान है उसको बनाना। गेहूं के बीज लीजिए और उसको बो दीजिए। आप एक और उसको बो दीजिए और जब उसके करीब इतने लंबे उसकी घास आ जाएगी उसको काटिए, धो लीजिए और मिक्सर में चलाइए, जूस निकल जाएगा, छान लीजिए और उसको रोज़ पीजिए, विच इज़ वेरी गुड इन बिल्डिंग योर इम्यूनिटी। गेहूं की जगह आप जौ का भी बीज ले सकते हैं। इसका एक और तरीका करने का कि 7 गमले लीजिए, तो रोज़ आप एक गमला काटते जाएंगे फॉर एवरी 7 डे और फिर रोज़ उसमें नए में बोते जाएंगे, तो एवरी डे यू विल हैव अ कॉन्स्टेंट, मतलब आपको सोर्स रहेगा एक कॉन्स्टेंट गेहूं के जवारे का। ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन अनदर वन इज़ बादाम या आलमंड्स, वो भी वेरी गुड इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। उसको भी सब बहुत लोग खाते भी हैं, बस रात को भिगाना है, सुबह खा लेना है। भिगा के नहीं खाना है, ऐसे भी आप चू करके खा सकते हैं। अगर आपको ये दोनों ही चीज़ें पसंद नहीं है बादाम की, तो आप बादाम को मिक्सर में डाल लीजिए, उसका एक पेस्ट जैसा बन जाता है। रेगुलरली आप चर्न करेंगे ना, इट बिकम्स अ बटर काइंड ऑफ अ थिंग। तो वो आप 1 चम्मच बटर आप अपनी रोटी से या दूध से या ऐसे ही भी चाट के खा सकते हैं। इट इज़ वेरी टेस्टी। बट ऐसे आप बादाम भी ले सकते हैं। उसके अलावा वन मोर इम्यूनोमॉड्यूलेटर आई वांट टू मेंशन विच इज़ जैगरी या गुड़, वन ऑफ माय फेवरेट इम्यूनोमॉड्यूलेटर। बहुत आसान है उसको लेना भी। कभी भी चलते फिरते गुड़ थोड़ा सा खा लीजिए, अच्छी क्वालिटी का गुड़ होना चाहिए। आप फीकी चाय वगैरह बनाइए और गुड़ से यूज़ करिए। इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप गुड़ का, वाइट शुगर का यूज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए अपने घर में। ट्राई यूजिंग एज मच ऑफ शक्कर एंड गुड़ इन योर हाउस
in regular cooking instead of white sugar. You should completely stop using white sugar in your houses, and you will see over the period of time what a healthy habit it is. You will really see positive changes in yourself. So gourd is again a very good immunomodulator. It is rich in many vitamins and minerals. You name it, it has it. Use it. See, there's a long list. I can keep on telling you, it can keep on lengthening, but these are some simple basic ones which you can easily get. अब ऐसा नहीं कि आपको ये सारे के सारे यूज़ करने. You can choose a few and use them, but the thumb rule is जो भी आप इन सब में से चूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस के लिए, वो आप हर रोज़ लें, रेगुलरली लें, रूटीन में लें, and then you will see it will really have a very good effect. Now this was for a healthy person. अगर आपको लगता है आपके यहाँ कोई बीमार है, ज़्यादातर रहता है, तो उनके लिए हो सकता है ये सिंपल चीज़ें एकदम से काम ना करें. So for them what you can do is take them to any good Ayurvedic doctor, and वो आपको एक प्रॉपरली बता सकते हैं कि इनके अलावा और क्या मेडिसिनल फॉर्म में आप मेडिसिन या इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स ले सकते हैं, and they will be very effective for you. So guys, I hope you have understood something from my concept of immunity, from that Ayurvedic concept of immunity and how you can build it. So follow these simple steps, eat well, and follow a good health lifestyle, and use these herbs on a regular basis, and then you will realize, then you will feel, खुद महसूस होगा कुछ टाइम में that you have a very good immune system. Having a good immune system is very important, because एक अच्छे immune system के साथ you will feel active, you will feel happy, you will feel energetic, you will feel strong. That is what you want to do, right? आपको infections होंगे, बट अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो वो इन्फेक्शन आपके शरीर और मन को झंझोड़ नहीं देगा. यू विल नॉट फील कम्प्लीटली ड्रेन्ड आउट आफ्टर यू आर अनवेल. इट विल बी जस्ट नॉर्मल. ठीक है, बीमारी आएगी, इन्फेक्शन होगा, आप ठीक हो जाओगे. ऐसे ही कोई स्ट्रेस भी, वर्क स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस भी आएगा, और अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है आप उसको भी बहुत हैप्पीली टेक ओवर कर पाओगे, एंड इट विल बी ऑल फाइन. So building a good immune system is very important, and it is not a one day thing. There is no shortcut to it. आज follow कर रहे हो कल हो जाएगा, ऐसा नहीं है. You will have to imbibe it. You will have to do it regularly, and then you will have a great immune system. Thank you everyone. Jai Ayurveda.